हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हैज टू बेसिक कंपोनेंट्स। माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट दोनों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटा प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू एक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। फायरवायर पोर्ट is also called as high performance serial bus port, HPSC इसकी short form है। तो yes, इसका आंसर रहेगा true। Cache memory is used to store most frequently accessed information from the RAM। yes, हम पहले भी इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं कि कैश मेमोरी मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन को के लिए यूज की जाती है। RISC की फुल फॉर्म है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, डैश सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट आउटपुट के उपकरणों के सिस्टम में के इकाई से संचार करने देता है। जो सिस्टम बोर्ड है वो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, मदद करता है। सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो सिस्टम बोर्ड है उससे जुड़े होते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन, The type of microprocessor chip are CISC chips, RISC chips, ये दोनों माइक्रोप्रोसेसर चिप के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद डाटा ट्रांसफर थ्रू ए सीरियल पोर्ट इज फास्टर देन दैट ऑफ ए पैरेलल पोर्ट। जो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं किसी पोर्ट से, अब वो पोर्ट कौन से हैं? एक सीरियल पोर्ट है और एक है पैरेलल। तो इनमें से स्पीड किसकी ज्यादा होती है? पैरेलल पोर्ट की ज्यादा होती है। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा फॉल्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी? रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। जैसे ही पावर कट की जाती है वैसे ही रैम पे जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज डैश टाइप ऑफ मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। ASCII, EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है। उसके बाद इसका आंसर रहेगा फॉल्स। देखो उसके बाद 8 बिट्स मेक अप ए बाइट। जो 8 बिट हैं वो एक बाइट बनाती हैं। यस, 8 बिट एक बाइट बनाती हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर में केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सीपीयू या संसाधक माइक्रो प्रोसेसर नामक सिंगल चिप पर शामिल होते हैं। इन ए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और प्रोसेसर इज कंटेन्ड ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। यस, इसका आंसर रहेगा यस। उसके बाद CISC की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसके बाद ASCII, EBCDIC और यूनिकोड बाइनरी कोडिंग स्कीम है। ये दोनों क्या हैं? बाइनरी कोडिंग स्कीम है। नोटबुक सिस्टम यूनिट आर ऑफन कॉल्ड। जो नोटबुक सिस्टम यूनिट है वो लैपटॉप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम कैबिनेट और चेसिस। सिस्टम यूनिट जो है कैबिनेट और चेसिस के नाम से भी जाना जाता है। डाटा स्टोर्ड इन फ्लैश रैम डज नॉट गेट इरेज्ड इवन व्हेन पावर टू कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जो फ्लैश रैम है उसका डाटा इरेज नहीं होता जबकि हम पावर को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो यानी कि ये परमानेंट डाटा होता है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, दिस सिस्टम बोर्ड इज ऑल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और मदरबोर्ड। यस, जो सिस्टम बोर्ड है वो मेन बोर्ड और मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। कैपेसिटी ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म ऑफ बाइट्स। यस, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस, जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी कैपेसिटी किसमें मेजर की जाती है? हमारी बाइट्स में मेजर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड टू स्टोर डाटा? जो CPU है वो डाटा स्टोर करता है? नहीं, मेमोरी जो है डाटा को स्टोर करती है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफन कॉल्ड CPU। यस, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको CPU भी कहा जाता है।
उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, इन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू और प्रोसेसर इज कंटेन्ड ऑन अ सिंगल चिप। जो प्रोसेसर होता है वो किस चिप पर कंटेन होता है? हमारी माइक्रो प्रोसेसर चिप पे। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, डैश इज 16 बिट कोड डिजाइन टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक चाइनीज और जापानीज। इनमें से कौन सा कोड है जो 16 बिट का है और डिजाइन किया गया है किस लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि किस लैंग्वेज में उसको रीड किया जा सकता है, चाइनीज और जापानीज, तो उसको बोलते हैं यूनिकोड। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, काफी पोर्टेबल तरह के उपकरण हैं यानी कि पोर्टेबल डिवाइस हैं जो कमांड या डाटा को इनपुट करने के लिए स्टेलेंस या स्टेंसिल का कलम के रूप में प्रयोग करते हैं। वो कौन सा है? टैबलेट पीसी, जिसमें हम पेन की तरह एक स्टेंसिल का उपयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट क्या है? किलोग्राम है? नहीं। मीटर है? नहीं। सेल्सियस है? नहीं। किलोबाइट जो है हमारी इसकी यूनिट मेजरमेंट है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट आर मोस्टली यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर्स टू द सिस्टम यूनिट। यस, जो पैरेलल पोर्ट है उसका यूज किया जाता है हमारे प्रिंटर को सिस्टम से जोड़ने के लिए, तो इसका आंसर रहेगा सही। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद अ बाइनरी और टू स्टेट नंबरिंग सिस्टम। यस, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो जो कंप्यूटर में यूज की जाती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, और 2 और 1 यानी कि 2 ही उसमें क्या होते हैं, तुम्हारे डिजिट होते हैं, 0 और 1, तो वो 2 स्टेट नंबरिंग सिस्टम होता है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? बाइट छोटी है, किलोबाइट उससे बड़ी है, मेगाबाइट उससे बड़ी है और सबसे बड़ी गीगाबाइट। 30वां क्वेश्चन है, द सिस्टम बोर्ड कनेक्ट्स ऑल सिस्टम कंपोनेंट एंड अलाउ इनपुट आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। जो सिस्टम बोर्ड होता है सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है, तो इसका आंसर रहेगा सही। इन पैरेलल पोर्ट डाटा इज ट्रांसमिटेड 1 बाइट आफ्टर अनदर। नहीं, जो पैरेलल पोर्ट है उसमें ना एक समय में बहुत सारा डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट वाइज सेट होती है। जैसे पहले एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिर तीसरी होगी, तो इससे क्या होता है कि पैरेलल की स्पीड जो है इंस्ट्रक्शंस की वो तेज हो जाती है, टास्क जल्दी परफॉर्म होती है, कम समय लेता है, और सीरीज में अधिक समय लगता है। तो इसका आंसर रहेगा, इन पैरेलल पोर्ट डाटा इज ट्रांसमिटेड 1 by 1 आफ्टर अनदर। नहीं, इसका आंसर रहेगा फॉल्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी? रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। सीडी सेकेंडरी है, फ्लॉपी सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है। उसके बाद सॉकेट्स, स्लॉट्स और बस लाइन सिस्टम बोर्ड के घटक हैं। इन सॉकेट, स्लॉट्स और बस लाइन आर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम बोर्ड। यस, ये तीनों सिस्टम बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में हर एक 0 और 1 को 1 बिट कहा जाता है। यस, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 होते हैं, इनको 1 बिट कहा जाता है। आज हमने कंप्लीट किए हैं सिस्टम यूनिट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आगे ही ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।